ये शहर मेरा जन्म स्थान तो नहीं, लेकिन पता नहीं एक अटूट सा नाता है यहां से जो मन में बस सा गया है। जिंदगी के 25 साल पूरे करके हाथ में नौकरी लिए शहर में आया था मैं। बहुत वर्षों बाद लौट रहा हूं आज। ट्रेन पहुंचने वाली है। आसपास से आवाजें आ रही हैं। आउटर पर खड़ी है, बस पहुंचने वाली है। गुड्डू, तुम पहुंच गए क्या स्टेशन? मेरे साथ में बैठे भाई साहब की बात हो रही है। एक तरफ खड़े हो या 4 नंबर तरफ? कार लाए हो या स्कूटर? अरे इतना सामान है भाई, स्कूटर पर कैसे जाएगा? तुम भी कार लेकर आते, भैया को भी छोड़ देते रास्ते में। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे कई जगह जाना है। मुझे लगा जैसे अचानक कई दशक पहले शुरू हुई यात्रा फिर एक बार मंजिल पर पहुंचने वाली है। कुछ नहीं बदला। यहां ट्रेन में साथ साथ चलने से भी उम्र भर की पहचान हो सकती है। इसी स्टेशन पर उतरा था मैं। बाहर से एक रिक्शा पकड़कर ऑफिस गया था। शुरू में बड़ा नया नया सा लगता था, लेकिन एक बार जिस दुकान में गए, जिस होटल में खाना खाया, हर आदमी से जानकारी सी हो गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वो कुछ प्लेटफॉर्म के घुमाव, सामने वही किताबों की दुकान, मुख्य दरवाजा। ज्यादा कुछ नहीं बदला। थोड़ी साफ सफाई बढ़ गई है। बाहर कुछ भीड़ सी भी लग रही है। कुछ नई कांच लगी हुई इमारतें थोड़ी रंग बिरंगी भी हो गई हैं। वही स्टेशन। बाहर रिक्शा थोड़ा कम हो गए, ऑटो थोड़ा बढ़ गए हैं। बाकी भीड़ भाड़, आजकल समय की कमी है, सबको फटाफट जो जाना है। रिक्शा वालों की आंखों में अधीरता है। कहां चलना है साहब, जल्दी ले चलेंगे। कुछ लोग जिन्हें ज्यादा जल्दी नहीं और थोड़ा भावताव चाहते हैं, उनके पास जा रहे हैं। रसल चौक, नेपियर टाउन, राइट टाउन, गढ़ा, ज्योति, कटंगा, मदन महल, फुआरा, गोरखपुर। लगा जैसे सारे शहर का नक्शा किसी ने सामने रख दिया हो। एक रिक्शा वाला बड़ी देर से मेरी तरफ देख रहा है। आइए साहब, जल्दी ले चलेंगे। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। थोड़ा शहर घूमना है, घुमाओगे? ज्योति के पास से, रूपाली के सामने से, 3 पत्ती से होते हुए श्याम टाकी, और फिर वहां से बस अड्डा। बस अड्डा तो बहुत दूर चला गया साहब। अच्छा, मेरे लिए पहली नई खबर। नहीं, मुझे बस अड्डे नहीं जाना है। लगा जैसे वर्षों से रुका हुआ सफर एक बार फिर से शुरू हो गया। कभी एयरपोर्ट तक गए हो? नहीं साहब, बहुत दूर है। इस शहर ने बहुत ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं कभी पाली ही नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने कभी संजोए ही नहीं। घर बनाए, लेकिन इतनी ऊंची इमारतें कभी नहीं बनाई कि घर पड़ोसी का दिखना ही बंद हो जाए। धूप नीचे पहुंचे ही नहीं। मॉल और सिनेप्लेक्स तो बनाए, लेकिन किराने की दुकान और कपड़ा मार्केट को भी जिंदा रखा। अजीब सा आत्मसंतोष है यहाँ की हवा में। जितना है उतने में ही खुश रहना है, अधीरता नहीं है। रिक्शा चलने लगा था। पुरानी ऐतिहासिक स्कूल बिल्डिंगों के सामने से। चलो अंपायर के सामने से ले लो, फिर श्याम टाकीज तक चलना। इस शहर ने मुझे मेरे बच्चे दिए, उनके प्यारे प्यारे स्कूल दिए, उनकी किताबों की दुकानें, यूनिफॉर्म की दुकान। याद आने लगा उनका नई क्लास में जाने का उत्साह। नई बेल्ट, नया बैग, नई किताबें कितनी असीमित खुशी देती थी। और एक किताब नहीं मिली तो उसकी उदासी। कब आएगी, रोज पूछने जाना। रजिस्टर और कार्ड की दुकानें, छोटे छोटे खिलौनों की दुकानें, शहर की सबसे पुरानी टेलीविजन की दुकान जहां से पहला कलर टेलीविजन खरीदा।
और न जाने कितनी ऐसी छोटी छोटी खुशियां। बच्चों की छोटी छोटी कपड़ों की दुकान। दीदी शहर का अपना शब्द है, कभी भी कहीं भी सुनने को मिल सकता है। मीठी दही वाला खाने का होटल, बहुत ही जाना पहचाना डॉक्टर साहब का क्लिनिक, डॉक्टर साहब के वो चिर परिचित शब्द, बच्चा दुबला है कमजोर नहीं। लगता जैसे उनके छूने भर से ही बच्चे ठीक हो जाते थे। मेरे बच्चों की पहली साइकिल, मेरी पहली मोटरसाइकिल, पहली कार, पहला एटीएम कार्ड, पहला मोबाइल और आवाज में आत्मविश्वास, सब कुछ इसी शहर की देन है। जैसे हर मोड़ हर कोने से कुछ न कुछ जुड़ा सा है। साहब अब किधर ले लें? रिक्शा वाले ने पूछा। चाय पी लें कहीं? कम शक्कर वाली। सुपरमार्केट से गंजीपुरा ले लो, बीच में कॉफी हाउस में पी लेंगे। यहां की पार्किंग में कार खड़ी करके हमेशा इंतजार करते रहना। दुकानों की चमक थोड़ा बढ़ गई। लाल पीले रंग की लाइट वाली साइन बोर्ड की दुकानें। फिर भी शहर ने अपने आप को इतनी तेजी से नहीं बदला कि जुड़ने के लिए कुछ जगह ही न बची। अब आपका कोई दोस्त नहीं है साहब यहां पर? दोस्त तो सब यहीं पर है। मन कुछ न बोलकर चुप सा हो गया। कुछ मोड़ आने से पहले ही जैसे नजरों के सामने आ जाती। कुछ दुकानें, कुछ मैदान, कुछ आकृतियां, कुछ स्मृतियां, जैसे समय के कोमल आवरण को थोड़ा सा हटाकर मुझे देख रही हूं। कह सकती तो कह रही हूं, कितनी मुद्दत बाद मिले हो। साहब भेड़ाघाट भी जाएंगे क्या? फिर से रिक्शा वाले ने पूछा। वहां भी तुम ले जाओगे क्या? नहीं साहब, बहुत दूर पड़ेगा और चढ़ाई भी है। इस शहर को भगवान ने नर्मदा के रूप में जल रूपी जीवन दिया और दी ढेर सारी धार्मिकता। लोगों ने नर्मदा को मां जैसा सम्मान दिया, धार्मिकता को अपने जीवन में ढाल लिया। लगता जैसे खुशबुएं भी स्मृतियों में बसी रहती। नवरात्रों में शहर में चारों तरफ उठने वाली हवन के धुएं की खुशबू जैसे आज भी बसी है मन में। वो हर झांकी को देखने जाने का उत्साह, हर छोटी छोटी सी बात में अपने लिए खुशी निकाल लेना कोई सीखे यहां आकर। अचानक सामने नजर पड़ी कलर लैब। कितना आसान हो गया फोटो खींचना, और कोई प्रिंट तो करता ही नहीं। उन दिनों पहले फोटो खींचना, फिर डेवलपिंग के लिए देना, फिर एक लंबा इंतजार और फिर फोटो मिलना। चिर परिचित कैसेट की दुकानें, स्टोर, फर्नीचर की दुकानें, सिलाई मशीन की दुकान, पेन की दुकान, सामने लस्सी वाला। अचानक एक विचार आया मन में, कितना फर्क है यहाँ चौराहों के नाम में। रसल चौक भी है, श्यामटा की चौराहा भी है। कितनी दुकानों के नाम भैया और दीदी से शुरू होते हैं, कितनी दुकानों के नाम नर्मदा से शुरू होते हैं। मन सोचने लगा, किसी शहर की संस्कृति को पहचानना हो तो दुकानों के नाम से भी पहचाना जा सकता। साहब कुछ खाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैंने कहा। एक कचौरी की दुकान होती थी आसपास, बस स्टैंड के सामने। चलो वहीं ले लो। दूर से दुकान के बाहर थोड़ी भीड़ सी दिखने लगी थी। कुछ बदला नहीं। एक बड़ी सी टेबल, उसके ऊपर गर्मा गर्म समोसे, कचौरी और चटनियां, साथ में दही, प्याज और सेब। बाजू में एक बड़ी सी कुर्सी पर भैया, सबके भैया। थोड़ा चेहरा भर गया, मूंछें सफेद हो गई, नजरें मिली। अरे शर्मा जी, कितने दिनों के बाद आए। आइए आइए। कहाँ हैं आजकल? और कब आए? बहुत सारी बातें एक साथ हो गई। क्या लोगे? अरे कचौरी बना रहे, दही प्याज ज्यादा रखना। चाय बना ले रहे, थोड़ी कम शक्कर की। एक प्लेट मैंने रिक्शा वाले की तरफ बढ़ाई। वही स्वाद, वही तकनीक, सब कुछ वही। चाय का छोटा सा गिलास। मेरा मन सोचने लगा, शायद कुछ बदला नहीं, इसीलिए लोग जुड़े रहते हैं यहाँ।
वही आपसी रिश्ते, वही आत्मीयता, वही अपनापन। पैसे कोई शहर ने थोड़ा कम ही अहमियत दी। पानी कौन सा लोगे शर्मा जी, बॉटल वाला? नहीं भैया, अपना वही नर्मदा वाला। सब हंसने लगे। अचानक बहुत सारे लोग और जुड़ गए मुझसे। कब तक हो? परसों वापस जाएंगे भैया। फिर कब आना होगा? आएंगे ना। लगा जैसे आत्मा की जड़ों में किसी ने नर्मदा का शुद्ध जल डाल दिया हो। मन तृप्त हो, कुछ जल आंखों की कोर तक आ गया था। मैं दूसरी तरफ देखने लगा, पर सब लोग मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने मुझे शायद अंदर तक देख लिया था। वो मुझे पहचान भी गए थे। लगता है भैया यहीं के हैं। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस देखता ही रह गया।